क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है, हमारे पास 12 कलम का क्रय मूल्य 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताएं। तो हम लिख लेंगे 12 कलम का क्रय मूल्य यानी सीपी इक्वल्स टू 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 सीपी। यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशो फाइंड कर लेंगे। सीपी एसपी 10, ये रेशो हमारे पास आ जाएगा 5:6। ठीक है, तो सीपी और एसपी में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। हम प्रॉफिट परसेंटेज किस पे फाइंड करते हैं, सीपी पर फाइंड करते हैं। तो हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, 5 के ऊपर हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20% का क्या हो रहा है हमारे पास, प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 आमों के बेचने 5 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ से हम अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्वेश्चंस को पढ़ते हुए। 20 आमों के बेचने से, 20 क्या हमारा एसपी है, बेचने से 5 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट हमारा कैसे निकल के आता है, एसपी प्रॉफिट निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस का सीपी। तो ये क्या है, हमारे पास 20 आमों के बेचने से 5 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 एसपी माइनस 20 सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना का होता है, 5 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, मीन्स 5 सीपी। 20 एसपी, ये 20 सीपी हमारा जाकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा 25 सीपी। अब यहाँ से हम एसपी और सीपी का रेशो फाइंड कर लेंगे। 20/25, 4/5। 4 हमारा क्या है, सीपी, और 5 हमारा क्या है, एसपी है। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है प्रॉफिट, किस पे निकालते हैं हम, सीपी पे निकालते हैं। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है। मल्टीप्लाई 100 पर परसेंटेज निकालने के लिए 25% क्या निकल के आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 आम बेचने पर एक आदमी को 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्या होता है, लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो ये कह रहा है 40 आम बेचने पर एक आदमी को 40 सीपी माइनस 40 एसपी कितने का लॉस होता है, 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा, एसपी। ठीक है, ये एसपी इधर आकर हमारा प्लस हो जाएगा, 40 सीपी इक्वल टू 50 एसपी। यहाँ से सीपी और एसपी का हम रेशो निकाल लेंगे। सीपी डिवाइड बाई एसपी, 50 डिवाइड बाई 40, 4/5। अब हमारा सीपी ज़्यादा है और एसपी क्या है, कम है। तो हमने कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच दी, तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस हो रहा है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। और कितने पर हो रहा है लॉस, प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी हमारा क्या है, 5, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक बार हम इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 40 आम बेचने पर एक आदमी को 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि बताएं। लॉस, हानि मीन्स लॉस। लॉस हम कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो 40 आम उसने बेचे, तो 40 उसने खरीदे होंगे ना, और हम लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो 40 सीपी माइनस 40 एसपी, और ये बता रहे कि लॉस उसे हुआ है 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 एसपी। यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे सीपी और एसपी का, और रेशो निकालने के बाद हम देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में खुद ही बता रखा है कि लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, और हम परसेंटेज लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डिस्काउंट के क्वेश्चन है। डिस्काउंट मीन्स छूट, जो हमें दुकानों पर लिखे मिलते हैं ना, हमारे जो हम चीज़ खरीद के लेके आते हैं उन पर 20% की छूट सेल में देते हैं, जो हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो हमारी क्या होती है, छूट होती है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बस वही फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
16 कलम खरीदने पर एक दुकानदार को 4 कलम मुफ्त में देता है, तो बताएं ग्राहक को कितना % छूट मिलती है। कितनी कलम मुफ्त दी? 4 दी। टोटल उसके पास कितनी कलम हुई? 16 तो वो खरीदता है और 4 कितनी हुई? उसने मुफ्त में मिली है, तो टोटल कितनी हो गई? 20 हो गई। % निकालने के लिए डिस्काउंट %, छूट % निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? 20%। क्या आ जाएगा? 20%। दोबारा से देखिए, 16 कलम खरीदने पर उसने 16 तो खरीद दी हैं और 4 उसे मुफ्त में मिली हैं, तो उसके पास टोटल कितनी हो गई? 20। दुकानदार के पास से तो 20 गई है ना, हमें डिस्काउंट दुकानदार ही देता है, तो हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, तो हमें टोटल लेनी पड़ेगी, 20 लेनी पड़ेगी। और कितने की मुफ्त दी है? उसे 4 मुफ्त दी हैं। कितने पर? 20 के ऊपर मुफ्त दी हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, हमारे क्या आ जाएगा? 20% का क्या हमें मिला है? डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन जब 15 बैटरी खरीदता है तो उसे 3 बैटरी मुफ्त मिलती है, तो बताएं मोहन को कितना % छूट मिलती है। पहले आप खुद ट्राई करें और फिर हमारे सॉल्यूशन देखें। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम ऐसे ही किरण पब्लिकेशन के, RS अग्रवाल के, राकेश यादव सर से सारी बुक्स से मेन क्वेश्चंस उठाएंगे, बेसिक से लेकर चलते हैं टू हाई लेवल तक। क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 छूट कितनी मिली है? 3 मिली है। 3 बैटरी कितने में मिली है? छूट पर मिली है। टोटल दुकानदार ने कितनी बेच दी? 15 और 3 18, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 बाई 6% क्या मिला है? इसको हम काट लेंगे। कितनी क्या मिला है? ये डिस्काउंट मिला है। 3 तो हमें मुफ्त मिली है और कितने पर मिली है? 15 और 3 18, 18 पर मिली है ना, तो किस पे डिस्काउंट कितने पे निकलेगा? टोटल पे निकलेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। उसमें 100 से 150 तक के क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ हम एक ही टाइप के क्वेश्चन 1 2 कर पाते हैं, वहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चन 6 to 7 उसमें होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। CP क्या है? 8,000। वो पूछ रहा है कि SP क्या होना चाहिए कि उसे 20% का क्या हो? प्रॉफिट हो। तो हम CP दे रखे हमारे पास और प्रॉफिट % दे रखे, तो हमें SP आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है 8,000 और 20% यानी 120 अपॉन 100। 12 8 जा 96। वस्तु को हम कितने बेचेंगे? 9,600 में बेचेंगे ताकि उसे प्रॉफिट हो। कितने का? 20% का प्रॉफिट हो। CP दिया हुआ था हमारे पास 8,000 का और प्रॉफिट % दे रखा था 20% क्या हो? प्रॉफिट हो। तो SP क्या होना चाहिए हमारे पास? तो जब हमारे पास CP दिया हुआ हो और प्रॉफिट % दिया हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? SP निकाल सकते हैं प्रॉफिट % से और CP से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 4,000 रुपये पर बेचने पर वह 4,000 रुपये का लाभ 400 रुपये का लाभ होता है, इसे कितने में बेचा जाए कि 1,000 रुपये का लाभ हो। SP दिया हुआ है 4,000। 4,000 क्या दिया हुआ है? SP की 4,000 रुपये पर बेचने पर किसी वस्तु को कितने का लाभ होता है? 400 रुपये का लाभ होता है। प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है? 400 की। तो यहाँ से हम CP फाइंड कर सकते हैं, SP माइनस प्रॉफिट। ये वहीं से आया। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? SP माइनस CP। तो अब CP फाइंड करेंगे तो CP इधर प्लस हो जाएगा इधर आके, और प्रॉफिट SP में से माइनस हो जाएगा। SP क्या है? 4,000 और P क्या है? प्रॉफिट क्या है? 400। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3,600। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? CP। अब वो कह रहा है कि इसे कितने में बेचा जाए कि 1,000 का लाभ हो, तो CP में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? SP। 3,600 में 1,000 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4,600। 4,600 में बेचा जाए ताकि उस पर 1,000 रुपये का लाभ हो।
क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम पर मुझसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको डाउट हो, जिन भी क्वेश्चन में डाउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जिसमें दे रखा था, ये हमारा SP दे रखा था और उसमें कहा था कि उसे 5% की हानि हुई है। तो 100% हमारा क्या होता है, CP होता है, और 5% की हानि हुई है तो SP हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 95%। और 95% SP की वैल्यू क्या थी, 950। तो यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाली थी। एज इट इज क्वेश्चन है, मेथड वो यूज होगा, बेसिक से चलते कर रहे हैं हम, आपको समझ में आएगा, बस आप धैर्य बनाए रखें। किसी वस्तु को 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हुई। 15% की हानि हुई मतलब 21,250 की वैल्यू क्या है, 95%, 85%। और उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% लाभ हो। 1% की वैल्यू आ जाएगी 21,250, 85। यहाँ से हमें 100%, पहले तो हम CP फाइंड करेंगे ना हमारा, तभी तो हम 25% का लाभ निकाल पाएंगे। उसे मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से हम इसे काट लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, CP। इसको काट लेते हैं। ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, ये आ जाएगा 1250। ये 25,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कितने पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो CP पर हम 25% का प्रॉफिट लगा देंगे और इसकी मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे। इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। किसी वस्तु को 21,250 रुपये पर बेचने पर 15% की हानि हुई है। 21,250 हमारे पास क्या दे रखा है, इसने SP दे रखा है, और उस पर हानि हुई है हमें 15% की, यानी 21,250 है वो किसकी वैल्यू है, 85% की वैल्यू है। 100% हमारा क्या होता है, CP होता है, और 15% की हानि हुई है, हानि करके बेचा है, तो 85% क्या आ गया हमारे पास, SP आ गया। 85% से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की निकालेंगे, 85 को इससे वो डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे, CP निकाल देंगे। CP हमारे पास आ जाएगा 25,000। फिर कह रहा है कि 25% का लाभ हो, कि कितने में बेचें उस पर, कि 25% का प्रॉफिट हो। तो इस पर हम 25% का प्रॉफिट निकाल देंगे और हमारे पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड विजिट टू टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।